यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के। अरे आप लोग सब आ गए, अच्छा ही हुआ। मेरा गांव में एक सरकारी अस्पताल है, वो अस्पताल का शहर मैं आप लोगों को आज कराऊंगा। और क्या बात है मालूम है, वो अस्पताल में अच्छी अच्छी डॉक्टरी है। मैं सोच रहा था मेरा पेट का इलाज भी करा लूंगा, क्या बोलते हैं आप लोग? चलिए। अरे किशन भैया, इतना टेंशन में क्यों हो? तेरी भाभी को अस्पताल में दाखिल करवाया ना। अरे तो बहुत अच्छा है, अब टेंशन मत लो, आपका बेटा ही होगा। ऐसा बता आपको दिलाएंगे टेंशन मत लो। बेटी हुई तो क्या हुआ? मतलब बेटी को पाल पोस के बड़ा करना है, उसको शादी में इतने सारे दास चाहिए, आपको मालूम है कितना दिक्कत है। तो क्या हुआ अगर लड़की हुई? क्या लड़की का होना गुनाह है? आखिर क्यों माता पिता खुश नहीं होते लड़की के पैदा होने पर? क्यों उसे अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं? आपको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, यहाँ तक प्रेमिका भी चाहिए, फिर बेटी तो बोझ है। सुनो, वैसे भी अपने गांव में लड़की के पैदा होने के पहले उसे मार देते हैं। क्यों ना हम एक एक करके ऐसे सारी लड़कियों को मार दे और फिर तुम शादी करना किसी लड़के के साथ। बिटिया, हम तो आज स्कूल जाएंगे। अरे ओ लच्छू, किधर जा रही है? स्कूल ले जा रही हूँ मुनिया को। अभी उसको पढ़ाएगी क्या? नहीं, वो क्या कहते हैं, तू ही कौन जिंदगी की, वो पिलाने ले जा रहे। बड़ी आई तो गुण जिंदगी की, इस बुई को देख के क्या करेगी? क्या करेगी मतलब? हमारा बच्चन साहब ने कहा है तू क्या हो गया? गलती मत कीजिए और देखिए 5 साल बाद वो किशन भैया का परिवार में क्या होता है। चुटकी, अरे ओ चुटकी कहाँ गई तू? चुटकी क्या कर रही हो? हाँ, पढ़ाई कर रही है। जब देखो पढ़ाई क्या करेगी? पढ़ाई कर। हाँ, हमें बड़ा अफसर बनना है। अफसर बन के क्या करेगी बता? लड़की है, घर का चूल्हा चौला संभालना सीख पहले। चलो वहाँ से। जब देखो पढ़ाई। ले अपना बाबा को खेत में लगा दे यार। आगे क्या दिक्कत है? देश की धरती बिटिया, आपको खाना लेके आई हूँ। अरे वाह, बड़ी सराहनीय भाई मेरी बिटिया। और तेरी माँ कहाँ गई है? माँ तो घर में काम कर रही है। बड़ा काम है उसको आज। बापू, हाथ तो धो लीजिए। अरे वाह, इसी हाथों से तुझे बड़ा किया, एवं खाना भी खिलाया, और तू बोलती है हाथ धो लो। हाँ बापू, लेकिन हमारे टीचर जी ने कहा है कि खाने के पहले और खाने के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने हाथों में जो कीटाणु होते हैं वो दिखते नहीं हैं, और आप अगर उसी हाथ से खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। बड़ी सराहनीय हो गई मेरी बिटिया रानी। कल बोलती है पानी उबाल के पियो, आज हाथ धो के खाना खाओ। बापू, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। माँ को मेरा पढ़ना लिखना क्यों अच्छा नहीं लगता? तेरी माँ की तो क्या समझता है पढ़ाई लिखाई? हाँ, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। जब तू पैदा हुई थी ना, तो मैं बहुत परेशान था, लेकिन एक पढ़ी लिखी बढ़िया औरत ने मुझे जो समझाया, उससे तो मेरी आंखें खुल गई। क्या बताया? आओ मैं तुझे बताता हूँ।
औरत ने क्या बोली थी, चलो आपको हम दिखाते। हे भगवान, लड़की दी मुझे क्यों? अरे कैसे पालूं मैं बोझ में? अरे दहेज वाला कहाँ से? अरे मैंने कौन सा गुनाह किया था? क्या हुआ किशन, तुम इतना क्यों रो रहे हो? लड़की हुई है मेरे घर। लड़की तो लक्ष्मी होती है, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी मैडम, अब बोझ है बोझ। किस तरह का बोझ? उसका पाल पोस के बड़ा करना, शादी और दहेज कहाँ से लाऊंगा मैं? इस बात कहाँ तक पहुँची? अभी तो वो छोटी है, उसे दुनिया तक ले लेगा, उसे पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो। कौन देगा उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा? किस तरह का खर्चा? सरकार ने सरकारी स्कूल खोल रखा है, वहाँ दाखिला करा दो, अपने लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाई करा दो। पढ़ाई करना कोई कीमत थोड़ी होती है। हाँ लेकिन मैडम, पढ़ाई करके करेगी क्या? उसके तो लड़का चूल्हा और झोंका तो चलाना है। बराबर है, चूल्हा चौका संभालना हर औरत का काम होता है, पर पढ़ लिख लेगी तो अपने तजुर्बे से वही काम अच्छी तरह कर पाएगी। पढ़ाई लिखाई में कोई बुरी बात थोड़ी होती है। और शादी के लिए दहेज कहाँ से आएगा? दहेज, यही तो सोच हमें बदलनी है। आखिर क्यों दें हम दहेज? दहेज देना और दहेज देना कानूनन अपराध होता है, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और आप इसे बढ़ावा देंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन मैम आप जानते नहीं है, हम गांव वाले की व्यथा, यहाँ पे दहेज के बिना तो शादी ही नहीं होती है। क्यों नहीं होगी? अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, पढ़े लिखे परिवार पढ़ी लिखी बहू की खोज करते हैं, ना कि अनपढ़ गंवार बहू की। और वो ये देखेगी कि पढ़ी लिखी बहू अपने परिवार को अच्छी तरह पाले पोछे। मैडम जी सही कह आप रही है। लड़की होने की खुशी मनाइए, ना कि दुखी। मैडम जी आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं मेरे बढ़िया बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। क्या बताया था, इसके कारण मेरी बेटी को बड़ा बनाने का सपना देख रहा हूँ। अच्छा, अपनी बिटिया तो बड़ी अच्छी तरह समझा लेते हो, मुझे क्यों नहीं समझा? मैं भी समझ जाती। अरे मोहतरमा, बोलने दोगी तो ना, जब भी बोलो पचा पचा। कोई बात नहीं, मैं भी अपनी बिटिया को अच्छी तरह पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और अपनी सारी सहेलियों को बताऊंगी कि लड़कियों को पढ़ा लिखाना बुरी बात नहीं होती है। हाँ बाबू, और मेरी वो भी देखो क्या हो रहा है। अरे क्या हुआ? परेशान नजर आ रहे हो? क्या बोलूं किशन भाई, अब बेटा होगा या बेटी, उसका ही टेंशन। मोहतरमा देखो, अभी से परेशान हो। अरे जो हो, लड़का हो या लड़की, अपना ही तो खून है, उसे ही प्यार करो। हम दो हमारा एक, उसे ही अच्छा पालन पोषण करो। दोनों को समाने दर्जा दो। हाँ, और देखो मेरी बेटिया रानी को मैंने स्कूल में दाखिल करवाया है। हाँ मोदी काका, हमारे टीचर जी ने बताया है कि शहर में ऐसी कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो गांव के बच्चों का पढ़ाई का खर्चा उठाती है। और तो और हमारी जो जनरल मिल्स कंपनी है, आप तो लोग को पता नहीं, लेकिन जो एसी में बैठ के काम करते हैं उनको बता दे। हम सरकार के ऊपर कब तक बोलते रहेंगे, सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती। अगर हमें कुछ करने का चांस है तो फेसबुक पे जाओ, वहां पे मैंने ये किया मैंने वो खाया है, सब कुछ अपडेट करते हो। एक क्लिक पे क्लिक करो और एक $1 आपकी ओर से हम सब समाज के गरीब बच्चों को, औरतों को जमा हो सकता है। तो हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि हमें कुछ हमारी कंपनी को सहायता कर सकते हैं। क्यों हम लड़कियों को पैदा होने से पहले मारते हैं? लड़कियों को पैदा होने से पहले मारना गुनाह होता है। उनका भी उतना ही अधिकार होता है जितना लड़कों का पैदा होना इस समाज में। हम लड़कियों को नहीं मारेंगे, और गर्भवती औरत को समय पर तपास के लेके जाना भी उतना ही जरूरी होता है। शिक्षा का अधिकार जितना लड़कों का है उतना ही लड़कियों का भी है। लड़कियों को अच्छी शिक्षा दीजिए और इसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाइए। दहेज लेना और दहेज लेना दोनों भी कानून अपराध है। हम सबको मिलकर ये रोकना होगा। बाल विवाह रोकिए। 18 साल के पहले लड़की की और 21 साल से पहले लड़का की शादी मत दिलाए। सरकारी सुविधा का लाभ उठाइए, लड़का हो या लड़की, दोनों जन को समाने दर्जा दीजिए। अब हम सब मिलकर जैसे कंपनी के साथ आकर के हम